एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखें, लोग जो ये रेट मार्केट में चल रहा होता है ना, वो इसी पे ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग समझते हैं। देखें, मार्केट का तरीकेकार ये नहीं होता। लोग कमेंट्स में ही पूछते हैं और कुछ क्लाइंट जो शॉप पर आते हैं वो भी यही पूछते हैं कि जी रेट तो था 2,22,000, तो आप 2,23,000 में क्यों बेच रहे हो, या रेट है 2,22 तो आप 2,21,000 में क्यों ले रहे हो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि देखें, शॉपकीपर जो है कितनी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, आपको सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट में कैश देगा या आपसे कैश लेके गोल्ड प्रोवाइड करेगा। उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना होता है जो 1,000 रुपये तोले का होता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, जो कि जस्टिफाइड है। तो उस पर बराए मेहरबानी बहस करना जो है वो बेमानी सा होता है, तो उसको ना किया करें। इस चीज़ को समझा करें कि ये पूरा मार्केट का रूल होता है, इसको आप धोखाधड़ी या चोर बाजारी नहीं कह सकते। ये काम का तरीकाकार है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपने सर्विस चार्जेस भी आपसे लेगा। तो जैसा कि बताया गया था कि आर्मी चीफ ने जिम्मेदारी उठाई है पाकिस्तानी मईशत को दोबारा एक सही ट्रैक पे लाने की, तो उसके असरात जो हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। डॉलर का रेट जो है वो इंतहाई इकदाम करके 12 से 15 रुपये सस्ता कर लिया गया ओपन मार्केट में, और सोने का रेट भी जो है वो 10 से 12,000 रुपये तोला नीचे आ गया। हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोना लगातार नीचे की तरफ आ रहा है और इस महीने कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि सोना महंगा होगा, क्योंकि IMF का जो मुज़ाकराती टीम है वो इस मंथ के एंड में ही एक्सपेक्टेड है, और इन लोगों को सारे वही इकदाम करने हैं जो शराइत इनकी डिस्कस हुई हुई है IMF के साथ। उसमें एक अहम शर्त ये भी थी कि डॉलर के रेट को इंटरबैंक से और जो ओपन मार्केट है उसको क्लोज रखा जाएगा 1.5 से 2% के डिफरेंस पे। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से चेंज की गई और उसका असर बाज़ार में नज़र भी आया कि आज क्लाइंट्स भी मार्केट में देखे गए, काम में थोड़ी हिलजुल भी नज़र आई, और सोने के रेट में 10 से 12,000 रुपये तोले की कमी हुई और मतवातर कम हो रहा है, और जो डॉलर का रेट है वो भी 12 से 15 रुपये सस्ता हुआ। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं, आज थर्सडे का दिन है, कि आज जब मार्केट ओपन हो रही है तो गोल्ड का रेट जो है वो किस प्राइस पे ओपन होने जा रहा है। देखें, 2,24,000 रुपये फ़ी तोले की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हुई थी गुजरे हुए दिन, लेकिन 2,22,000 के रेट की जो आवाज़ है वो भी इस वक्त आ रही है कि 222 के ऊपर जो है वो ये रेट ओपन होगा आज। लेकिन मैं 2,24,000 के हिसाब से ही अगर आपको प्राइस बताऊं, 2,24,000 रुपये फ़ी तोला जो है वो पीस का रेट है, और 2,21,300 रुपये जो है वो लोकल रिफ़ाइन की हुई पठूर का रेट है। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये मैं आपको तोले का रेट बताता हूँ, और तोले के रेट को ग्रामों के रेट में आपको ख़ुद भी निकालना आना चाहिए। देखें, जो भी मैंने आपको प्योर गोल्ड का पर तोला रेट बताया है, इसको आप तकसीम करें 11.664 से, तो आपके पास 1 ग्राम सोने का रेट निकल आएगा। दूसरा तरीका कि जो सवाल मुझसे पूछते हैं कि जी 24 कैरेट का रेट आप बताते हो, 22 का क्या है, 24 का क्या है, वो भी आपको ख़ुद निकालना आना चाहिए। जो भी प्योर गोल्ड का रेट मैं आपका बताता हूँ उसको आपने 24 पे तकसीम करना है। आप डिवाइड करेंगे 24 पे और ज़रब दे देंगे उस कैरेट से जिस कैरेट का आपने रेट निकालना है, 18 का, 21 का, 22 का, तो आपके पास वो उस कैरेट के गोल्ड के रेट का पर तोला निकल आएगा। ये तो है इसका तरीक़ाकार। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि दुबई के अंदर जो है वो सोना जो है वो ऊपर है 2,33,550 रुपये, लेकिन वहाँ पे भी 3 से 4,000 रुपये तोले की कमी हुई है, क्योंकि दिरहम का रेट भी नीचे आया है। अगर हम बात करें इंटरबैंक में, तो इंटरबैंक में डॉलर अभी वहीं पर है, 306.75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, और ओपन मार्केट में 310 रुपये में बिक रहा है, और 307 रुपये में जो है वो वापसी ख़रीदा जा रहा है, जिसमें आप ये कह लें कि 20 रुपये तक की कमी, 25 रुपये तक की कमी की गई है, और अभी मज़ीद यही कहा जा रहा है कि इसको मज़ीद और नीचे लाया जाएगा। तो देखें, इस चीज़ को देखते हुए जो है ना, वो इस महीने में तो कोई भी ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि सोने का रेट जो है वो वापसी जंप करेगा या महंगा होगा। हाँ, एक चीज़ गुजरे हुए दिन ज़रूर देखने में आई कि सारा दिन रेट मतवातर नीचे जा रहा था, लेकिन क्लोजिंग से कोई 1 घंटा पहले 2,000 रुपये तोला महंगा हुआ। तो ये हालांकि मार्केट में कुछ इतनी उस ज़्यादा आवाज़ तो नहीं थी कि रेट ने दोबारा ऊपर जंप होना, लेकिन फिर भी 2,000 का फ़र्क किया गया
अब उसकी रीज़न जो है वो आगे पता लग जाएगी। अगर हम 1 ट्रॉय आउंस की बात करें तो आलमी मार्केट में भी सोने का रेट 1918 यानी कमी की तरफ है, $1918 पर आउंस है। अब हम बात करें कि हमें ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, इस वक्त ये सोने का डाउनफॉल है और गोल्ड जो है वो ये इंतहाई इकदाम करके, ताकि जो स्टेबिलिटी नहीं है आपकी इकॉनमी में उसको ठीक किया जाए, तो ये नीचे लेकर आया जा रहा है सारी चीज़ों के, जिसमें गोल्ड भी शामिल है। तो आप ख़रीदारी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। ये मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको पास्ट में लेके जाऊँ तो जब IMF की किस्त और यही डिस्कशन हुई थी कि पैसा आएगा पाकिस्तान में तो डॉलर और सोना दोनों चीज़ सस्ती होगी, सिर्फ एक दिन 4 से 5 हज़ार रुपये तोला कम हुआ और उसके बाद मतवातर बढ़ता चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सीनियर लोग और एक्सपीरियंस लोगों की राय में यही रोमर है कि आइंदा भी कुछ इसी तरह की कंडीशन क्रिएट होगी। ये सारी तैयारी IMF की मीटिंग के लिए की जा रही है। जब उनसे अगर मामला तय पा जाते हैं तो इन दी एंड किसी तरफ भी बात जा सकती है, लेकिन इस महीने सोना महंगा नहीं हो रहा, ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। तो जो लोग ख़रीदारी के ख्वाहिशमंद हैं वो स्प्लिट करके बाइंग करें, स्प्लिट करके, तकसीम करके बाइंग करें। सारी इन्वेंट्री को एकदम से सोने में कन्वर्ट ना करें। थोड़ा सा आज बाय कर लें, अगर रेट जो है वो कल और मज़ीद नीचे जाता है फिर थोड़ा बाय कर लें। इस तरीके से आप सेफ़ एंड साउंड ट्रेडिंग कर सकते हो। और वो लोग जिन्होंने 2,40,000 रुपये परचेजिंग की है या 2,30,000, 35,000, 36,000 परचेजिंग की है, उनके लिए तो होल्डिंग टाइम है। खामोशी से जो है वो बिल्कुल बैठ जाएं और सूरत हाल देखें कि वो किस टाइम पर जाके इस कंडीशन से निकलेंगे, प्रॉफिट में या पूरो में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई सूरत इनके इस इकदाम से नज़र नहीं आ रही कि सोना जो है दोबारा 240 के ऊपर जाके महीने डेढ़ में कहीं पे टच हो रहा है। ये चीज़ थी। और वो लोग जिनको मैं बार बार कहता था कि जिनकी 2,10,000, 2,20,000, 2,15, 2,22,23 पे बाइंग है, जब ये 2,40 पे गया है तो इसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है लेकर दोबारा रीट्रेड कर लो। लेकिन जो है वो अब जिन लोगों ने कर लिया होगा वो फ़ायदे में होंगे, आज जिन्होंने नहीं किया होगा वो दोबारा से वेट करें कि जब दोबारा इस पोजीशन पर गोल्ड जाए तो वो इसको ट्रेड कर सकें। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी फर्दर डे में जो भी तब्दीली होगी मैं कमेंट में रेट पिन करता रहूँगा। अगर आपको डे में जो भी तब्दीली आती है टाइम वाइज मैं आपको बताऊँ, 12 बजे रेट आता है मैं 12 बजे ही पिन करता हूँ, 2 बजे आता है मैं 2 बजे पिन करता हूँ, 3, सवा 3 बजे आता है मैं उस टाइम भी पिन करता हूँ, लास्ट 5 बजे आता है मैं तब भी पिन करता हूँ। कोई ज़्यादा तब्दीली हो 6, साढ़े 6 बजे मैं तब भी पिन करता हूँ। तो आप वीडियो पर आकर कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मैसेज देख के भी रेट का आइडिया कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग मेरे थ्रू गोल्ड बाय करना चाहते हैं, गोल्ड सेल करना चाहते हैं, ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं, वो मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको अपनी शॉप पर बुलाकर जो भी सर्विसेज दे सका इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।